Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, हम कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम हम कर रहे हैं सॉन्डर्स एंकलेक्स एट्थ एडिशन से. सो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 521. The nurse is monitoring a client receiving levothyroxine sodium for hypothyroidism. Which finding indicate the presence of a side effect associated with this medication? Select all that apply. So हमसे पूछा गया है कि नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को जो रिसीव कर रहा है लिवोथायरॉक्सिन सोडियम, राइट. पेशेंट ले रहा है लिवोथायरॉक्सिन सोडियम, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो. लिवोथायरॉक्सिन सोडियम किस चीज़ के लिए ले रहा है? हाइपोथायराइडिज्म के लिए. सो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करती है कि पर्सन को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं लिवोथायरॉक्सिन से, राइट. सो हमने देखना है कि कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पर्सन को साइड इफ़ेक्ट हो रहा है लिवोथायरॉक्सिन सोडियम से, राइट. सो लिवोथायरॉक्सिन सोडियम हाइपोथायराइडिज्म में 2 टाइप की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट. एक T3 एंड T4, राइट. थायरोनिन एंड थायरॉक्सिन, राइट. सो लिवोथायरॉक्सिन सोडियम T3 एंड T4 अगर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से, ठीक है, T3 एंड T4 किस चीज़ के लिए दी जा रही है? लिवोथायरॉक्सिन यहाँ पे किस चीज़ के लिए दी जा रही है? थायराइड को इंक्रीज़ करने के लिए, बिकॉज पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड कम है पेशेंट का. तो अगर T3 एंड T4 इंक्रीज हो रहा है देन पर्सन का BMR विल बी इंक्रीज, राइट. BMR पर्सन का इंक्रीज होगा. BMR अगर इंक्रीज होगा देन पर्सन में क्या होगा? GI की जो फंक्शनिंग है दैट विल बी इंक्रीज, राइट. GI पैरास्टाइलिसिस विल बी इंक्रीज. अगर पैरास्टाइलिसिस इंक्रीज हो रही है देन पर्सन को डायरिया होगा. अगर पर्सन को डायरिया हो रहा है देन पर्सन का वेट लॉस भी होगा, राइट. एंड नर्वस सिस्टम में क्या होगा? नर्वस सिस्टम में पर्सन को इंसोम्निया होगा एंड ऑक्सीजन डिमांड विल बी इंक्रीज एंड पर्सन को चेस्ट पेन होगा, राइट. तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं मेडिकेशन के तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. फर्स्ट वन इज़ द इंसोम्निया. येस, इंसोम्निया एज आई टोल्ड यू कि नर्वस सिस्टम में इंसोम्निया पर्सन में होगा. वेट लॉस भी पर्सन में होगा. ब्रेडिकार्डिया पर्सन में नहीं होगा. ये साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इस मेडिकेशन का, तो ब्रेडिकार्डिया पेशेंट में नहीं होगा. कॉन्स्टिपेशन पर्सन में नहीं होगा. पर्सन में डायरिया होगा बिकॉज GI मोटेलिटी, GI पैरास्टाइलिसिस इज इंक्रीजिंग सो दैट डायरिया विल बी अकर्ड. सो माइल्ड हीट इंटॉलरेंस, येस, माइल्ड हीट इंटॉलरेंस भी पर्सन में होगी बिकॉज BMR इंक्रीज हो रहा है देन हीट प्रोडक्शन भी पर्सन में होगी और उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन की वजह से पर्सन में पायरेक्सिया भी हो सकता है. सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ लिवोथायरॉक्सिन सोडियम, राइट. सो माइंड में एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि लिवोथायरॉक्सिन जब T3 एंड T4 अगर इंक्रीज़ होता है देन BMR इंक्रीज़ होगा. अगर BMR इंक्रीज़ होगा देन हीट प्रोडक्शन होगी. अगर हीट प्रोडक्शन होगी देन पायरेक्सिया पर्सन में होगा, राइट. एंड सेकेंड थिंग, इसमें GI मोटेलिटी, जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा तो उसकी वजह से GI मोटेलिटी विल बी इंक्रीज, जिसकी वजह से पैरास्टाइलिसिस इंक्रीज़ होंगी और उसकी वजह से डायरिया होगा. अगर डायरिया पर्सन में हो रहा है देन पर्सन में वेट लॉस भी होगा, राइट. एंड पर्सन में स्वेटिंग भी होगी. नर्वस सिस्टम में पर्सन को इंसोम्निया होगा, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होगी एंड पर्सन में चेस्ट पेन होगी, राइट. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 521. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 522. The nurse provide instruction to a client who is taking levothyroxine. The nurse should tell the client to take the medication in which way. So आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को जो लिवोथायरॉक्सिन ले रहा है, तो आपने पेशेंट को किस वे में मेडिकेशन को लेने के लिए बोलना है. लिवोथायरॉक्सिन को आप कैसे बोलोगे पेशेंट को कि आपने कैसे लेना है? फूड के साथ लेना है, लंच टाइम में लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है या बेड टाइम पे लेना है, राइट. सो अगर
लीवोथायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करनी है, एनहेंस करनी है, देन हमने इसको एडमिनिस्टर करते हैं, ओरली हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं इन एम्प्टी स्टमक, मीन्स अर्ली मॉर्निंग में हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं इन एम्प्टी स्टमक। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ऑन एन एम्प्टी स्टमक हम प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को लीवोथायरॉक्सिन। सो हमने पेशेंट को बोला है कि आपने खाली पेट मेडिकेशन को लेना है। सो इससे क्या होगा, इससे जो मेडिकेशन की एब्जॉर्प्शन है दैट विल बी इंक्रीज, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट हु इज टेकिंग लीवोथायरॉक्सिन टू नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ विच प्रॉब्लम अकर। सो द नर्स शुड टेल द क्लाइंट, नर्स ने क्लाइंट को बोलना चाहिए कि आपने लीवोथायरॉक्सिन जब आप ले रहे हो तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम अगर आती है आपने नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, राइट। सो कौन सी प्रॉब्लम अगर पेशेंट में अराइज होगी कि हमने लीवोथोरेक्सिन अगर पेशेंट ले रहा है, और अगर पेशेंट में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है कि उस चीज़ के लिए इमीडिएटली पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। सो लीवोथायरॉक्सिन, एज यू नो दैट लीवोथायरॉक्सिन हम किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए दे रहे हैं। सो लीवोथायरॉक्सिन क्या कर रही है, थायराइड के हार्मोन को इंक्रीज़ कर रही है। अगर ये इंक्रीज़ कर रही है तो जब इसका लेवल इंक्रीज़ होने लगता है, तो जब इसका एक्सेसिव लेवल हो जाता है, राइट, ये एक्सेसिव डोज हो जाती है लीवोथायरॉक्सिन की, तो उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो उसके साइन एंड सिम्टम मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया भी था कि इसके साइन एंड सिम्टम आएंगे लाइक टेकिकार्डिया, चेस्ट पेन, ट्रेमर, नर्वसनेस, इंसोम्निया, हाइपरथर्मिया, एक्सट्रीम हीट इंटॉलरेंस एंड स्वेटिंग, राइट। सो हमने पेशेंट को बोलना है कि अगर इनमें से अगर कोई भी सिम्टम अराइज होता है देन इमीडिएटली आपने इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमारे ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट इज़ द फटीक। फटीक हाइपोथायराइडिज्म का ऑप्शन सिम्टम है, सो ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ द ट्रेमर। येस, अगर ट्रेमर पर्सन में हो रहे हैं देन हमने पर्सन को बोलना है कि इमीडिएटली आप नोटिफाई करो टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। एंड द कोल्ड इंटॉलरेंस भी नहीं होगा। हीट इंटॉलरेंस अगर पर्सन में होता है, एंड एक्सेसिव ड्राई स्किन, सो इनमें हमने नहीं बोलना है पर्सन को नोटिफाई करने के लिए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ ट्रेमर। अगर पर्सन में ट्रेमर अराइज होते हैं देन हमने पर्सन को बोलना है इमीडिएटली आपने इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, right? So next question is question number 524. The nurse is providing instruction to the client newly diagnosed with diabetic mellitus who has been prescribed uh, pramlintide. Which instruction should the nurse include in the discharge teaching? सो नर्स प्रोवाइड कर रही है इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को जो न्यूली डायग्नोज हुआ है डायबिटिक मेलाइटस से, उसको प्रिस्क्राइब की है प्रेमलिंटाइड। सो कौन सी इंस्ट्रक्शन नर्स ने इंक्लूड करनी है डिस्चार्ज टीचिंग में जब हम पेशेंट को प्रेमलिंटाइड मेडिसिन दे रहे हैं, किस पेशेंट को, जो न्यूली डायग्नोज है विद डायबिटिक मेलाइटस, राइट। So paramilintide medicine, this is the only one medication that is given in type 1 and type 2 diabetic mellitus. सो ये मेडिकेशन क्या करती है, ये मेडिकेशन बूस्ट करती है इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन यूज्ड फॉर डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस में जो हम मेडिकेशन देते हैं उनके एक्शन को बूस्ट करती है। ये मेडिसिन इंसुलिन के साथ दी जाती है, राइट। अगर पेशेंट को इंसुलिन चल रहा है देन उन पेशेंट में ये मेडिकेशन दी जाती है। सो ये मेडिकेशन बिफोर 1 आवर और 2 आवर आफ्टर द इंजेक्शन पर्सन को दी जाती है, राइट। और ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है फ्लक्चुएशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल एट डे टाइम, राइट। और इसका जो टाइमिंग है दैट इज़ गिवन बिफोर 1 आवर एंड 2 आवर आफ्टर द इंजेक्शन, राइट। सो चलते हैं
ऑप्शन की तरफ, इंजेक्ट द पैरामिलिटाइन एट द सेम टाइम यू टेक योर अदर मेडिकेशन। नो, अदर मेडिकेशन के साथ हमने नहीं लेना है इसको हमने आफ्टर मील लेना है, 1 to 2 hour आफ्टर द मील हमने इसको लेना है। नेक्स्ट इज टेक योर प्रिस्क्राइब पिल 1 hour बिफोर और 2 hour आफ्टर द इंजेक्शन। यस, 1 hour बिफोर या 2 hour आफ्टर इंजेक्शन हमने मेडिकेशन को लेना है, राइट। सो या तो हमने इंजेक्शन जब हमने पेशेंट को दिया या तो उससे पहले हम देंगे या तो उसके बाद हम देंगे। बी श्योर टू टेक द प्रेमलिटाइन विद फूड सो यू डोंट अपसेट योर स्टमक। सो ये दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि ये स्टमक को अपसेट नहीं होने देगी अगर इसको फूड के साथ लेते हैं, राइट। So next is the make sure you take your pramlintine immediately after you eat so you don't experience low blood sugar. So नहीं, हमने इस मेडिकेशन को कब देना है, 1 hour बिफोर एंड 2 hour आफ्टर द इंजेक्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 525। The nurse teaches the client who is newly diagnosed with diabetic insipidus about the prescribed intranasal desmopressin. Which statement by the client indicate understanding? Select all that apply. नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को जो न्यूली डायग्नोज हुआ है डायबिटिक इंसिपिडस से, राइट। सो किस चीज़ के लिए आप टीच कर रहे हो पेशेंट को, रिगार्डिंग इंट्रानेजल डेस्मोप्रेसिन, राइट। सो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट अगर बोल रहा है जिससे हमें पता चलेगा कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है हमारी इंस्ट्रक्शन को। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो डेस्मोप्रेसिन क्या है? डेस्मोप्रेसिन हम किस में दे रहे हैं? डेस्मोप्रेसिन दे रहे हैं हम डायबिटिक इंसिपिडस में, राइट। सो डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, राइट। अगर एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन की लैकिंग है बॉडी में, देन उसकी वजह से क्या होगा, डायरेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक पर्सन में पॉलीयूरिया होगा एंड पॉलीडिप्सिया होगा। सो पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया के लिए हम पेशेंट को हमने क्या स्टार्ट किया है, डेस्मोप्रेसिन। तो हमने अपने क्लाइंट को डेस्मोप्रेसिन देना स्टार्ट कर दिया। सो डेस्मोप्रेसिन क्या कर रहा है, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में इंक्रीज़ होगी तो वो क्या कॉज कर सकता है, ये कॉज करता है वाटर इंटॉक्सिकेशन इन द बॉडी। अगर वाटर इंटॉक्सिकेशन हो रही है बॉडी में तो उसकी वजह से पर्सन को सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। सेरिब्रल एडिमा की वजह से पर्सन में और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पर्सन को सीजर्स हो सकते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर विल बी इंक्रीज, एडिमा, कॉन्शियसनेस लेवल विल बी डिक्रीज एंड ड्रॉजीनेस, राइट। सो ये सेरिब्रल एडिमा की वजह से हो रही है। और सेरिब्रल एडिमा किस वजह से हो रहा है, वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से, राइट। सो चलते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ। दिस मेडिकेशन विल टर्न माई यूरिन ऑरेंज। सो ऐसा कोई बात नहीं है कि ये मेडिकेशन यूरिन को ऑरेंज डिस्कलरेशन देगी। सो फर्स्ट वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, incorrect in statement. And second one is I should decrease my oral fluid when I start this medication. Very nice. पेशेंट बोल रहा है कि जब मैं ये मेडिकेशन ले रहा हूँ, जब मैं डेस्मोप्रेसिन जब मैंने स्टार्ट करनी है तब मैं अपना ओरल फ्लूइड इनटेक में कम कर दूँगा। Yes, because this medication already increase water reabsorption and water, अगर पर्सन वाटर भी ज़्यादा ले रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से पर्सन में वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, राइट। एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से सेरिब्रल एडिमा पर्सन में अराइज होगा। So next is the amount of urine I make should increase if this medication is working. No, अगर ये medication work कर रही है that तो person में urine output क्या होगी, decrease होगी, ना कि increase होगी. So third one is the incorrect statement. Fourth one is I need to follow a
लो फैट डाइट टू अवॉइड पेनक्रियाटाइटिस व्हेन टेकिंग दिस मेडिकेशन। सो ये मेडिकेशन पेनक्रियाटाइटिस नहीं कॉज करती है। सो कोई भी डाइट ऐसे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो पेनक्रियास को अफेक्ट करती है। सो फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। Fifth one is I should report headache and drowsiness to my doctor since these symptoms could be related to my desmopressin. Yes, पेशेंट को बोलना है कि आपने रिपोर्ट करना है डॉक्टर को अगर आपको हेडेक हो रही है, ड्रॉजीनेस हो रहा है, कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रही है, देन आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है बिकॉज ये डेस्मोप्रेसिन की वजह से हो रहे हैं, right? So our correct option is option number 2 and option number 5, right? So next question is question number 526. A daily dose of prednisone is prescribed for a client. The nurse provide instruction to the client regarding administration of the medication and should instruct the client that which time is best to take this medication. सो डेली डोज प्रीडेनिसोन की प्रिस्क्राइब की जा रही है क्लाइंट को। नर्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रीडेनिसोन एंड आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो क्लाइंट को कि कौन से टाइम पे हमने मेडिकेशन लेनी है या कौन सा बेस्ट टाइम है टू टेक दिस मेडिकेशन। प्रीडेनिसोन लेने का बेस्ट टाइम क्या है, आप क्या पेशेंट को बताओगे। सो प्रीडेनिसोन इज़ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, राइट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये, राइट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं और ये एडमिनिस्टर करनी चाहिए बिफोर 9 AM। क्यों हमने 9 AM से पहले ही इसको एडमिनिस्टर करना है, बिकॉज ये हेल्प करता है टू मिनिमाइज एडर्नल इनसफिशिएंसी, राइट, मिनिमाइज करता है एडर्नल इनसफिशिएंसी और मिमिक करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज नेचुरली, राइट, बाय एडर्नल ग्लैंड, राइट। सो इस चीज़ के लिए हमने क्या करना है, इसको बिफोर 9 AM एडमिनिस्टर करना है टू द पेशेंट। सो हमने क्या बोलना है कि आपने 9 AM पे आपने इसको लेना है। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एट नून, नहीं, एट बेड टाइम, नो, एट अर्ली मॉर्निंग, येस। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फोर्थ क्या है, एनी टाइम एट द सेम टाइम ईच डे, नो। हमने अर्ली मॉर्निंग लेना है, बिफोर 9 AM से पहले हमने इसको लेना है सो दैट ये हेल्प करता है टू मिनिमाइज द एडर्नल इनसफिशिएंसी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज द क्लाइंट विथ hyperparathyroidism is taking alendronate. Which statement by the client indicate understanding of the proper way to take this medication? Select all that apply. सो क्लाइंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है एंड पर्सन इज टेकिंग एल्ड्रोनेट, राइट, एल्ड्रोनेट पर्सन ले रहा है। सो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि पर्सन ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है कि कैसे हमने मेडिसिन को लेना है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो एल्ड्रोनेट क्या है, एल्ड्रोनेट इज़ अ बायोफॉस्फेट, बायोफॉस्फेट मीन्स 2 फॉस्फेट्स हैं, राइट। सो ये कॉज करता है ईसोफेंजाइटिस कॉज करता है, राइट। मेन इसका क्या है, मेन इसका साइड इफ़ेक्ट है इट कॉज ईसोफेंजाइटिस एंड फॉस्फेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम। अगर फॉस्फेट हम दे रहे हैं देन कैल्शियम विल बी डिक्रीज। सो ये हाइपोकैल्शियमिया कॉज करेगा एंड ईसोफेंजाइटिस कॉज करेगा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है आई शुड टेक दिस मेडिकेशन विद फूड। तो फूड के साथ हमने इस मेडिकेशन को नहीं लेना है बिकॉज दिस मेडिकेशन कॉज एसोफेंजाइटिस। सो हमने इस मेडिकेशन को एम्प्टी स्टमक लेना है। सो फर्स्ट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकंड इज़ आई शुड टेक दिस मेडिकेशन एट बेड टाइम। बेड टाइम पे भी हमने इसको नहीं लेना है बिकॉज अगर हम बेड टाइम पे लेंगे ये ऑलरेडी एसोफेंजाइटिस कॉज करती है। सो इसोफिक्सियल रिफ्लक्स पर्सन में हो सकता है। अगर पर्सन बेड टाइम पे ले रहा है तो हमें इसको बेड टाइम पे भी नहीं देना है। आई शुड सिट अप फॉर एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन। येस, पर्सन को हमने बोला है कि आपने 30 मिनट बैठना है जब आप ये मेडिकेशन लोगे उसके बाद।
आई शुड टेक दिस मेडिकेशन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। यस, इस मेडिकेशन को एम्प्टी स्टमक लेना है बिकॉज दिस मेडिकेशन कॉज इसोफेंजाइटिस। I can pick a time to take this medication that best fit my lifestyle as long as I take it एट द सेम टाइम ईच डे। नो, हमें ये नहीं भूलना है पेशेंट को कि अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप सेट कर लो, आप जब मर्जी ले सकते हो। अगर आपका दिन में मन किया आप दिन में ले सकते हो, अगर आपका रात को मन किया तो आप रात को ले सकते हो। नो, आपने इसको अर्ली मॉर्निंग लेना है, इन एम्प्टी स्टमक लेना है। एंड दिस मेडिकेशन इज़ टेक विद फुल ग्लास ऑफ वाटर। और पर्सन को बोलना है आपने कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन 30 मिनट तक, एंड सिट अपराइट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन, राइट। सो एक हमारा लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 522। दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन। A client with diabetic mellitus visit healthcare clinic. The client diabetes mellitus previously had been well controlled with ग्लाइबुराइड डेली, राइट। ग्लाइबुराइड पर्सन ले रहा था, उससे उसकी डायबिटीज़ प्रीवियसली कंट्रोल थी, बट रिसेंटली द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हैज़ बीन 180 to 200 mg per day. Which medication, if added to the client regimen, may have contributed to the hyperglycemia? सो पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल अब कितना आ रहा है, 180 to 200 mg डेली। पर्सन की फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आ रहा है, मीन्स पर्सन की जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है दैट इज़ इंक्रीजिंग। सो कौन सी मेडिकेशन पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान में ऐड की गई है जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, मीन्स कौन सी मेडिकेशन कॉज कर रही है हाइपरग्लाइसीमिया। फर्स्ट वन इज़ द एटिनोल। एटिनोल इज़ अ बीटा ब्लॉकर। सो बीटा ब्लॉकर है और इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये इंट्रेंसिक हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी है। सो ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती है, राइट। नेक्स्ट इज़ द प्रीडेनिसोन। प्रीडेनिसोन इज़ जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं इनके एक्शन को डिक्रीज़ करती है, राइट। सो प्रीडेनिसोन क्या कर रही है, प्रीडेनिसोन की वजह से पर्सन में क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज़ द फिनेलिजिन। फिनेलिजिन, सो फिनेलिजिन क्या है, फिनेलिजिन इज़ अ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी है, ये भी हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी है इसकी। एंड एलोपेरिनोल भी हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करते हैं, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारे एंडोक्राइन मेडिकेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। सो रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।